अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। मैं आज ये इसलिए व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि हमारी कम्युनिटी इतनी नीची हो गई है। आज मैं जब सफ़र से आ रहा था तो मैं टोपी पहनकर ट्रेवल कर रहा था, तो उसमें कुछ लोग थे जो देखकर मुझे हंस रहे थे और अपने में कुछ बातें कर रहे थे। तो मैंने उन्हें देखा, उनके पास गया मगर उनसे कुछ बोला नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया या ऐसा ऐसा वैसा क्यों। लोग हमें इतना नीचा समझते हैं जैसे ये देश उनके बाप का है, और इसलिए मुसलमानों को इतना ट्रोल किया जा रहा है। आज हमारी भी गलती है। हमारे कौम के नौजवान इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे रीलें बनाते हैं, अगर तुम्हारे नाम पे जंग हो गई तो हम बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े नजर आएंगे। बाजार में टोपी पहनकर निकलने की औकात नहीं और इंस्टाग्राम पे बात करते हैं क्या से क्या करने की। तो खैर ये सब बातों को छोड़िए, और ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आप लोग थोड़ा देश का देखते हुए बीजेपी समर्थक जो है, आप लोग अच्छे से जानते हैं बीजेपी के नेताओं का या बीजेपी के सपोर्टर का, जो हम लोग उन्हें अनभक्त कहते हैं। तो उनकी अनभक्ति इतनी नीचे गिर गई है, इतने नीचे गिर गई है कि उन्हें एक तरफ खाने के लिए खाना और दूसरी तरफ गोबर दे दे तो वो गोबर ही उठाएंगे। खाना उनके पल्ले पड़ता ही नहीं है। उनकी वजह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं, जो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, आपस में भाईचारे से रहते हैं, वो लोग भी बदनाम होते हैं। वैसे ही उसी दिन जब मैं आ रहा था तो मेरे साथ एक लड़का और भी था, सुमित नाम था उसका, सुमित। तो वो मेरे साथ देहरी से चढ़ा और जहां तक मैं आया वहां तक वो भी आया। फिर उसने तो ये नहीं बताया कि ऐसा ऐसा बात है, और वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, क्योंकि हर लोग एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। और ट्रेन में बहुत सारे वो लोग मूर्तियां लेकर भी चढ़े थे, और मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था कि क्या कहेंगे लोग, देख रहे हैं सब, हम ही को देख रहे हैं। और ये जो मेरा टोपी है, खैर ज्यादातर ये टोपी बहुत कम ही लोग पहनते इधर, तो इधर ज्यादा अभी ये टोपी चला नहीं है। तो मैं ये जब टोपी पहना था, कुर्ता पजामा टोपी और ये ब्लेजर अपना पहना था, कोट, सब लोग ज्यादातर हम ही को देख रहे थे। जहां से जा रहे हैं आ रहे हैं सब लोग हम ही को देख रहे हैं। और मैं वो भाई से पूछा जो मेरे साथ था कि भाई बहुत लोग मूर्ति लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ है क्या? तो भाई बताया कि हाँ पूजा होने वाला है हम लोग का। तो बताया कि हम लोग का पूजा है, और उसके गांव में उससे लोग पैसा भी लिए, चंदे के नाम पर 2,000 रुपये लिए उसका, बैनर में फोटो लेने के लिए। तो भाई बोला पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है, पूजा हर बार नहीं होता है, साल में एक बार होता है, करेंगे, करना भी चाहिए। सबका अपना अपना धर्म सबको प्यारा है। जैसे हम लोग किसी के धर्म को बुरा नहीं कहते, और ना ही किसी मजहब का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम धर्म ये नहीं सिखाता है कि दूसरे धर्मों की इंसल्ट करो या उसे नीचा दिखाओ या उनके खुदाओं को तोड़ो ओड़ो कुछ करो। ऐसा नहीं है, हमारे में सबकी इज्जत करना सिखाते हैं। मगर कुछ अनभक्त की वजह से हम लोग ना सही से ट्रेवल कर पाते हैं, ना कुछ करते हैं। अभी तो ऐसा समय चल रहा है कि कहीं टोपी लगाकर अकेले आना जाना समझ लीजिए जैसे खतरे से खाली नहीं। हम लोग को लोग देखकर क्या क्या सवाल करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। और अगर उन लोग से पूछ लिया जाए इंडिया गेट पे जो इतने शहीदों का नाम है, उनमें से 5 या 10, मुश्किल से 5 या 10 शहीदों के नाम बता दे तो उनकी हवा टाइट हो जाएगी। जहां तक मेरे ख्याल से उसमें 75% मुसलमानों का नाम है, और ये हमें ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी ऐसी धमकियां देते हैं। ये सब आप लोग देखते ही होंगे इंस्टाग्राम पे कैसा चलता है, या आजकल इंटरनेट का जमाना है तो सब लोग जानते ही हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर भी ये अनभक्त के पल्ले किसी के पल्ले पड़ते ही नहीं।
वैसे भी उसके वजह से मेरा पूरा ट्रेवल बर्बाद हो गया, खराब हो गया। वो लोग अकेले नहीं थी, वो एक लेडीज थी और उसके साथ 4-5 मर्द थे। तो वो देखकर टोपी के बारे में कुछ बोली और हंस रही थी। हम जाकर उसके पास खड़े हो गए, खड़े होकर आंख में आंख लगाकर आई कांटेक्ट करके उससे बात किए। मतलब बात नहीं किए, हम उसी को देखते रहे। तो उसके साथ जो एक मर्दाना था, तो वो आदमी बोला कि दूसरे के ऊपर कमेंट कर रही हो इसलिए वो आकर यहाँ खड़ा हो गया है। तो एक तरफ से वो आदमी सही बात बोला था, क्योंकि वो मेरे ऊपर बोल रही थी कि ऐसा ऐसा है, कितनी ऊंची टोपी पहना है, ये बात वो बोली थी, कितनी ऊंची टोपी पहना है। और हम लोग यही टोपी पहनते हैं शुरू से। तो वो मेरे टोपी के ऊपर कमेंट कर रही थी कि इतनी ऊंची टोपी पहना है। अब भाई अगर टोपी के हिसाब से मैं कुछ बोलूं कि सनातन धर्म में जो यहाँ पे पूरा टीका लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, और औरत लोग पूरा यहाँ से इधर मांग भरती है, फिर कितने लोग बाहर धोती पे और क्या बोलते गमछा गमछा धोती पे चलते हैं, उन लोग को अगर बोले तो क्या लोग हमें तुरंत कहेंगे कि ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, इसे पाकिस्तान भेजो, ये इंडिया का नहीं है इसलिए दूसरे धर्म का मजाक बनाता है। हम ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम ये सब करने की इजाजत ही नहीं देता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम मजहबों में सबसे अफजल मजहब या सबसे अच्छा मजहब कोई है तो वो इस्लाम है। मगर हर धर्म के लोगों के हिसाब से उनका धर्म सबसे अच्छा है। तो भाई तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हारा धर्म अच्छा है तो तुम अपने धर्म की रिस्पेक्ट करो, उसके कहे मुताबिक चलो, उसके अमल करो। मगर अपने धर्म के वजह से दूसरे धर्म की मजाक उड़ाना या उसको बुरा भला बोलना, ये सब सही नहीं ना है। यही बात अगर हम लोग बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा, विवाद करना तो एकदम तय है। बस यही सब बात के लिए ये वीडियो बनाए थे। ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। आप लोग मेरा यूट्यूब पे चैनल है रेहान मजहर और इंस्टाग्राम पे आईडी भी है रेहान मजहर से, आप लोग खूब सपोर्ट करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना खूब प्यार दिखाइए, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी रिपब्लिक डे।